नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कीम ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम बात करते हैं हरियाणा सरकार के विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसकी योजना है लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत जितनी भी अपनी बेटियां हैं, हरियाणा निवासी जो भी है, जिनके लड़कियां हैं, उनके लिए यह योजना चलाई गई। योजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि इस योजना का लाभ कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। इस योजना को सरकार ने लड़कियों के लिए ही बनाया है, ये योजना लड़कों के लिए नहीं है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी नई नई योजनाओं की जानकारी मिल सके। हम इस योजना में बात करेंगे कि इस योजना में आप कौन इसका पात्र है और कौन नहीं है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहां से इसका आवेदन करना होगा, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस योजना का नाम है सबसे पहले लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, यह योजना उन परिवारों के लिए बनाई गई है जिनके परिवारों में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। के परिवार में अगर एक लड़का भी है या फिर उन्होंने गोद ले रखा है तो वह परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। और इसमें आवेदक माता या पिता दोनों हो सकते हैं और उनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कितनी? 45 वर्ष से अधिक। या तो माता 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो या फिर पिता 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उनके घर में लड़कियों की संख्या चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। बट इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि उनके घर में लड़का नहीं होना चाहिए और ना ही उनके द्वारा कोई लड़का गोद लिया होना चाहिए, तो वो इस योजना का लाभ फिर नहीं ले पाएगा अगर उन्होंने गोद भी ले रखा है तो। इसमें आयु का क्राइटेरिया सरकार ने दे दिया है 45 वर्ष से 60 वर्ष तक। मैं ये 60 वर्ष क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस योजना को वृद्धा जो आपकी पेंशन मिलती है उस तर्ज पर बनाया गया है। जैसे मान लो अगर आप 45 वर्ष से 15 साल अगर जोड़ोगे तो 60 वर्ष के हो जाओगे। 60 वर्ष बाद में आपकी वृद्धा पेंशन स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसको आपको इस योजना का लाभ सरकार द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप इस योजना का लाभ आपको 15 साल तक ही मिलेगा। 45 वर्ष से आप भरोगे तो 15 साल तक आप अगर आप जोड़ोगे तो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे। हम बात करते हैं कि इस योजना में आपको क्या क्या आपकी पात्रता है, क्या क्या मापदंड है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले योजना का लाभ लेने के लिए आपको हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है और आपकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक माता या पिता कोई भी हो सकता है जिसकी आयु 45 वर्ष पूरी हो चुकी है। दूसरा, घर उसकी फैमिली में, उसके परिवार में, फैमिली आईडी में सारी लड़कियां होनी चाहिए, मतलब उनके घर में लड़का नहीं होना चाहिए, वही इसका पात्र है, ना ही गोद लिया होना चाहिए। ये तो होगी पात्रता। अब हम बात करते हैं कि आपको इसमें जब आप अप्लाई करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे साथ में। अप्लाई करते वक्त आवेदक अगर माता बनती है तो उसके चाहिएंगे। जैसे आयु का मैंने बताया है, आयु 45 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तो माता का जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर वोटर आईडी हो पुरानी 15 साल पुरानी, या फिर उनका कोई और स्कूल सर्टिफिकेट हो, ठीक है, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो आय प्रमाण पत्र आपको साथ देना होगा जिसमें उनकी आयु 45 वर्ष पूरी हो चुकी हो। और इस केस में अगर मान लो अगर माता की डेथ हो चुकी है तो आवेदक पिता भी हो सकता है, और अगर पिता आवेदक होगा तो पिता के सेम डॉक्यूमेंट आपको साथ लगाने हैं आयु के, या तो आपको उसका जन्म प्रमाण पत्र लगाना है या फिर किसी भी विद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है उसका जो सर्टिफिकेट साथ होता है वो आपको साथ लगाना है, या फिर उनका वोटर आईडी है वो आपको साथ लगानी है जिसमें उनकी आयु 45 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तो आवेदक माता पिता
दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर मान लो माता की अगर मृत्यु हो गई है तो यह फार्म का मतलब इस योजना का लाभ लेने के लिए पिता भी इस फार्म को भर सकता है जिसके परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं। अब हम बात करते हैं इसमें और आपको क्या डॉक्यूमेंट साथ चाहिएंगे। एक आपको हरियाणा निवासी का सर्टिफिकेट चाहिएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपको इसमें साथ लगाना है। यानी आप इसमें वो तो लगा ही सकते हो या फिर आप इसमें प्रमाण पत्र के तौर पे जैसे राशन कार्ड भी लगा सकते हो। मतलब आपको हरियाणा निवासी का एक सर्टिफिकेट साथ लगाना है आवेदक करते टाइम, जब भी आप आवेदन करोगे। दूसरा हम बात करते हैं इसमें कि अगर आपको इसमें जैसे आधार कार्ड, जो भी आवेदक होगा उसका आधार कार्ड लगा देना, उसके बैंक की पासबुक फोटो सहित, जो उस पर फोटो लगी होती है बैंक पासबुक पे, वो आपको साथ लगानी है। और मैं तो ये कहूँगा आप बैंक की फोटो बैंक की कॉपी वो लगाना जो आपकी फैमिली आईडी में ऐड है, जो आपका अकाउंट फैमिली आईडी में ऐड है, वो अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि अगर आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी, डोमिसाइल हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको साथ लगानी है। और इससे भी एक ज़रूरी बात, एक आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट में आपको क्या क्या चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एफिडेविट वैसे बनवा तो कहीं से लेना आप, जैसे कोर्ट से तहसील से बन जाते हैं, नोटरी वाले बैठे हैं, उसमें चीज़ें होगी आपके मूल निवासी, आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है वो डाल देगा उसमें। और उसमें मेन बात यह है कि उसमें आपका आयु का भी डालेगा, भाई आपने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और आपने कोई भी आपके घर में पुत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां हैं। और दूसरी लाइन इसमें यह आ जाएगी कि आपने कोई पुत्र गोद भी नहीं लिया है। तो ये सब चीज़ें उस एफिडेविट में आएगी और यह एफिडेविट आप खुद साइन करके जब भी आप आवेदन करोगे तो साथ में आपको लगाना है। अब हम बात करते हैं कि आप इसका आवेदन करोगे कैसे। भाई अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको इसका आवेदन करना है, तो आप कहाँ जाकर करोगे, किस विभाग में जाके करोगे। इसका एक फॉर्म आता है, या तो आप समाज, ये जो विभाग है, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, इस विभाग में आपको मिल जाएगा, या फिर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाना, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ये आपको आपके हाथ से भर के आपको अपलोड करना है और इसके साथ आपको सभी डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और ये सभी डॉक्यूमेंट और ये फॉर्म भर के आप नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर चले जाना और वहाँ पर वो सेंटर वाला इस फॉर्म को आपको अप्लाई कर देगा। और यह फॉर्म भरने के बाद आपको 3000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। इसमें आपको लाभ राशि 3000 रुपये प्रति माह राशि आपको सरकार द्वारा सहायता के रूप में दी जाती है। और आपसे निवेदन है कि इस योजना को अपनी जितने भी आपके आस पड़ोस में या परिवार में अगर ऐसी फैमिली है जिनके मान लो 3 गुड़िया है, 4 गुड़िया है, 2 गुड़िया हैं और उनके घर में लड़का नहीं है और उन्होंने गोद भी नहीं लिया है, तो उस तक यह योजना ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो इस योजना का लाभ ले सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके एक शेयर से इस योजना का लाभ जितनी भी अपनी ऐसी फैमिली है उन तक इस योजना का लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। धन्यवाद।